पाकिस्तान के क्वेटा ट्रेन हमले में मारे गए 82 सैनिक, 121 लोग जख्मी, बलोच लिबरेशन आर्मी का दावा। गौ हत्या कानून पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से किया इंकार, कोर्ट के मामले में तत्काल अंतरिम आदेश देने से इंकार। महंगाई की मार लगातार जारी, पेट्रोल डीजल के बाद अब सीएनजी भी हुई महंगी, 2 रुपए प्रति किलो बढ़े रेट, कल पेट्रोल डीजल के दामों में चौथी बार हुआ था इजाफा। दिल्ली में एस जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड देशों की अहम बैठक, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी हुए शामिल, हॉर्मूज समेत तमाम मुद्दों पर बातचीत। ईरान पर एक बार फिर अमेरिका का हमला, हॉर्मूज के पास मिसाइल साइट और नावों पर अटैक, बंदर अब्बास में हुए धमाके। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। साथ ही अब आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ भी मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, नीचे दिए गए सोशल मीडिया हैंडल के जरिए। तो देखिए, सहरसा में पोस्टमार्टम रूम के अंदर आवारा कुत्तों के घुसने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कुत्ते पोस्टमार्टम के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले बॉक्स को नोचते, इधर उधर फैलाते नजर आ रहे हैं। घटना ने अस्पताल प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था और साफ सफाई पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि वायरल वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन मामले ने स्वास्थ्य विभाग की कार्य प्रणाली पर बहस छेड़ दी है। तो वहीं सिविल सर्जन ने लापरवाही मानते हुए दोषी कर्मियों पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। जो पोस्टमार्टम रूम से वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें यही कहेंगे हम कि डीएस से बात किए और हेल्थ मैनेजर से बात किए, हॉस्पिटल डीपीएम से बात किए और सबका यही कहना है कि आइंदा नहीं होगा। ये योगेंद्र महतो है जो उसको देखभाल करनी चाहिए थी, उसी की लापरवाही से ऐसा हुआ है। उसको सब चेतावनी दी गई है, आइंदा होगा तो वो वहाँ से हटा। अयोध्या में आज राम दरबार प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर रामनगरी पूरी तरह राममय हो गई है। गंगा दशहरा और बड़ा मंगल के विशेष संयोग ने धार्मिक उल्लास को और भी भव्य बना दिया है। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भगवान श्री राम दरबार का अभिषेक और विशेष श्रृंगार किया गया, जिसके दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। तो वहीं पूरी अयोध्या नगरी में भजन कीर्तन, 56 भोग, सुंदरकांड पाठ और भंडारों के साथ जय श्री राम के जयकारों से माहौल और भी भक्तिमय बना हुआ है। तो गंगा दशहरा और बड़ा मंगल को देखते हुए अद्भुत नजारा इस वक्त अयोध्या में बना हुआ है, जहां भारी भीड़ देखिए इस वक्त श्रद्धालुओं की अयोध्या में है। जय श्री राम के जयकारों के साथ पूरी अयोध्या इस वक्त गूंजती हुई सुनाई दे रही है। चूंकि राम दरबार प्राण प्रतिष्ठा की अब पहली वर्षगांठ है, इस लिहाज से पूरा माहौल राममय है। रामनगरी अयोध्या में आज गंगा दशहरा और साथ ही साथ बड़े मंगल का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। आपको बता दें, लोग माता सरजू का स्नान करने के बाद सीधे हनुमानगढ़ी की तरफ रुख कर रहे हैं। इस समय हम ठीक राम मंदिर के सामने हैं। आप देख सकते हैं भारी संख्या में श्रद्धालु रामनगरी अयोध्या आए हुए हैं और दर्शन पूजन कर रहे हैं। आपको बता दें, इतनी गर्मी के बावजूद भी श्रद्धालुओं को आने का क्रम कम नहीं है और वो लगातार रामनगरी अयोध्या पहुंच रहे हैं। आज एक और शुभ अवसर है, आज ही के दिन श्री राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। खासतौर से आज राम मंदिर के अंदर पूजन अर्चन किया जा रहा है और प्रभु श्री राम लला के दरबार में नाना प्रकार के फलों का, फूलों का और अन्य चीजों का मिला के भोग लगाया जा रहा है, पूजन अर्चन किया जा रहा है। और इसके साथ ही साथ आज वहां पर विशेष पूजन अर्चन का भी प्रोग्राम किया गया है। आप देख सकते हैं, इस समय हम ठीक राम मंदिर के सामने हैं और भारी संख्या में श्रद्धालु अभी रामनगरी अयोध्या में दर्शन पूजन करने जा रहे हैं। आपको बता दें, आज पूरा दिन बड़े मंगल के अवसर पर रामनगरी अयोध्या में जगह जगह भक्तों की सेवा करने के लिए भर भंडारे किए जाएंगे। हनुमान जी के विभिन्न चौराहों पर पूजन अर्चन किए जाएंगे और अपने अपने तरीके लोग अपनी श्रद्धा अर्पित करेंगे। गंगा दशहरा और बड़ा मंगल और प्रभु श्री राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का आज 3 अवसर है और ऐसे में रामनगरी अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद कर दी गई है। कई सेक्टरों में रामनगरी अयोध्या को बांटा गया है। सीसीटीवी, ड्रोन कैमरों आदि से सुरक्षा व्यवस्था पे नजर बनी हुई है।
यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों की और आला अधिकारी पूरी तरह मुस्तैद हैं। आज की खबर से मैं आनंद त्रिपाठी, अयोध्या। उज्जैन में गंगा दशहरा के पावन अवसर पर मां शिप्रा तीर्थ परिक्रमा का आज भव्य समापन होने जा रहा है। 2 दिनों तक चली 56 किलोमीटर लंबी इस यात्रा में हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था के साथ हिस्सा लिया। समापन अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव रामघाट पहुंचकर मां शिप्रा को 300 फीट लंबी चुनरी अर्पित करेंगे। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं ने 50 से ज्यादा मंदिरों और तीर्थ स्थलों के दर्शन किए। तो वहीं सनातन संस्कृति और धार्मिक आस्था को समर्पित इस परिक्रमा में संत समाज, कई सामाजिक संगठनों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शिप्रा परिक्रमा यात्रा हम यदि बात करें तो 2003 से प्रारंभ हुई थी। आज 23 वर्ष पूर्ण हुए और 24 वर्ष में प्रारंभ हुई है, लेकिन एक छोटे से पौधे ने एक बड़ा रूप ले लिया है। हम बता दें कि यहाँ पर जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने इस यात्रा को प्रारंभ की थी। आज हमारे बीच में जिला बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव यादव जी है। हम इनसे बात करेंगे इस परिक्रमा का क्या महत्व है और आपकी क्या अपील है। निश्चित तौर पर हम सबके लिए बड़ा गर्व का विषय है। जो बीज, ये पौधा माननीय मुख्यमंत्री जी ने 23 साल पहले बोया था, आज वो अपने विकराल रूप में आ गया है। पिछले 5 वर्षों से तो मैं खुद अपने आंखों से देख रहा हूँ कि प्रतिदिन जो जनता में आस्था की लहर इस यात्रा को लेके दौड़ रही है। निश्चित तौर पर बहुत हर्ष और संतोष होता है। देखा कि एक छोटे से पौधे के रूप में है यात्रा प्रारंभ हुई थी, आज विशाल पौधे के रूप में यहाँ पर हो चुकी है। कल रामघाट से प्रारंभ होकर रात्रि विश्राम दत्ताखाड़ा घाट पर हुआ और आज फिर दत्ताखाड़ा घाट से चलकर द्वितीय दिवस की यात्रा चली है। और ये भी रंजित हनुमान जी के दर्शन करके यहाँ पर स्वल्पाहार हुआ है सभी का। विगत 24 वर्ष से यह यात्रा चल रही है। 23 वर्ष पूरे होकर 24वीं यात्रा है, लेकिन प्रतिवर्ष उत्साह और श्रद्धा बढ़ती जाती है, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जाती है। रास्ते में सेवाभावी कार्यकर्ताओं द्वारा, सेवाभावी श्रद्धालुओं द्वारा जलपान की व्यवस्था जगह जगह इतनी कि लोग और बहुत श्रद्धा के साथ सबको जलपान कराया जाता है। उसमें भी विभिन्न वैरायटियों में जलपान कराया जाता है। तो ये यात्रा जिस माँ शिप्रा के प्रति, क्योंकि हमारी संस्कृति में नदियों को भी देव माना है, प्रकृति को देवता माना है और प्रकृति के पूजन की हमारे यहाँ परंपरा रही है। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद दीदी। तो आप देख सकते हो कि शिप्रा परिक्रमा जो यात्रा है एक छोटे स्तर से चालू हुई थी और आज एक भव्य विशाल रूप ले लिया है। इस यात्रा का शुभारंभ सर्वप्रथम डॉक्टर मोहन यादव जी, जो कि आज वर्तमान में मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने इस यात्रा को प्रारंभ किया था और लगातार जब से ये यात्रा चली जा रही है। आज इस यात्रा में जिला प्रशासन की टीम, पुलिस प्रशासन की टीम, स्वास्थ्य विभाग की टीम और इसके अलावा भी कई वैज्ञानिक लोगों ने यहाँ पर भाग लेकर इस यात्रा को सफल बनाया है। लेकिन यह यात्रा जिस मार्ग से निकल रही है वहां पर फूलों की वर्षा होती चली जा रही है। कई लोगों ने फल, फ्रूट और कई मिठाइयां और नाश्ते के करवा के इन यात्रियों का स्वागत, अभिनंदन किया है। तो आप देख सकते हो कि किस प्रकार से यह यात्रा ने भव्य रूप ले लिया है। आज की खबर के साथ में कैमरा पर्सन रवि सोलंकी के साथ में जगदीश कुमार की रिपोर्ट उज्जैन। लखनऊ में नगर निगम की 413 करोड़ की जन कल्याणकारी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी ने विकास कार्यों को लेकर बड़ा बयान दिया। सीएम योगी ने कहा कि लखनऊ ने विकास के क्षेत्र में वो सब करके दिखाया है जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की गई थी। उन्होंने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का जिक्र करते हुए कहा कि जहां 30 साल तक कूड़ा डंप होता था, वहां आज भव्य केंद्र और म्यूजियम तैयार है। वहीं मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राजधानी लखनऊ अब आधुनिक और सुव्यवस्थित शहर के रूप में नई पहचान बना रहा है। यही लखनऊ था। हमने राष्ट्र प्रेरणा स्थल जहां पे बनाया है, 3 दशक था, यानी 30 वर्षों से ऊपर का कूड़ा वहां डंप होता था। आज वह राष्ट्र प्रेरणा स्थल है। बेहतरीन केंद्र, बड़ा केंद्र, बड़ी रैली हो सकती है, बड़ा मंच बनाया गया है, म्यूजियम बना हुआ है।
आजमगढ़ में बीजेपी के प्रशिक्षण कार्यक्रम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में बीजेपी नेता सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान मंच के सामने डांस करते दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये वीडियो पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान आयोजित मनोरंजन कार्यक्रम का है। वीडियो सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। हालांकि बीजेपी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को लेकर विपक्षी दल भी बीजेपी पर निशाना साधने की तैयारी में है। और वहीं बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं को पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाने को लेकर पटना स्थित पुराने सचिवालय में अपर मुख्य सचिव बी राजेंद्र की अध्यक्षता में अहम समीक्षा बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग और बिहार कर्मचारी चयन आयोग समेत कई आयोग के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस दौरान परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक तकनीक सक्षम, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि अभ्यर्थियों को निष्पक्ष और विश्वसनीय परीक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए प्रशासनिक और तकनीकी तंत्र को और मजबूत किया जाए। खबर झारखंड से है, जहां राज्यसभा चुनाव को लेकर दिलचस्प परिस्थिति बन गई है। यहां राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव होना है। एक सीट के लिए 28 विधायकों की जरूरत है। जेएमएम गठबंधन के पास जरूरी 56 विधायक हैं, लेकिन 24 विधायकों के समर्थन वाली बीजेपी ने भी एक प्रत्याशी उतारने का फैसला ले लिया है, जिससे जेएमएम गठबंधन में टूट फूट की आशंका बढ़ गई है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि झारखंड में 2 राज्यसभा की सीटें जो रिक्त हो रही है, उसके लिए चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है और जिसके नामांकन की तिथि 8 जून को है और निर्वाचन 18 जून को है। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश चुनाव समिति की बैठक संपन्न हुई। माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान आदित्य साहू जी के नेतृत्व में, अध्यक्षता में, और इस चुनाव में हम अपने उम्मीदवार को सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पार्टी यह चुनाव लड़ेगी और अपने प्रत्याशी को हम उतारेंगे, और ना सिर्फ उतारेंगे बल्कि वह प्रत्याशी हमारा विजयी भी होगा। तो देखिए, राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव होना है और दिलचस्प बात यह है कि इसमें 28 विधायकों की जरूरत है। जेएमएम गठबंधन के पास जरूरी 56 विधायक हैं, लेकिन 24 विधायकों के समर्थन वाली बीजेपी ने भी अपना एक प्रत्याशी उतारने का फैसला लिया है, जिसमें जेएमएम गठबंधन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने चुनाव आयोग को देके पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि बहुमत न होने के बावजूद भी बीजेपी ने प्रत्याशी उतारकर दल बदल की आशंका बढ़ा दी है। इसलिए आयोग बीजेपी की गतिविधि पर नजर रखे, निष्पक्ष चुनाव कराए। चिट्ठी में बीजेपी सरकार द्वारा ईडी, सीबीआई के दुरुपयोग की आशंका भी जताई गई है। देश के सीमा सुरक्षा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह अगले कुछ दिनों में कई बॉर्डर इलाकों का दौरा करेंगे। इसी कड़ी में अमित शाह आज राजस्थान के बीकानेर पहुंचेंगे और कल बीएसएफ की साचू बॉर्डर पोस्ट का दौरा करेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे और कई जन कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। बीकानेर में गृह मंत्रालय, राजस्थान सरकार, बीएसएफ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा को लेकर बड़ी समीक्षा बैठक होगी। इसके बाद गृह मंत्री गुजरात, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती इलाकों का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां पाकिस्तान के क्वेटा में चमन फाटक क्रॉसिंग के पास सैन्य शटल ट्रेन में हुए भीषण विस्फोट ने पूरे इलाके को दहला दिया। जानकारी के मुताबिक इस धमाके में पाकिस्तानी सेना के कई जवान हताहत हुए हैं, जबकि बड़ी संख्या में सैनिक घायल बताए जा रहे हैं। हमले की जिम्मेदारी बलूच लिबरेशन आर्मी ने ली है, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर है। तो वहीं घटना के बाद पूरे इलाके को घेर लिया गया और राहत बचाव अभियान लगातार जारी है। गाड़ी होती ना 2 4 6 8
तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं पाकिस्तान के क्वेटा से, जहां पर बलोच लिबरेशन आर्मी की ओर से देखिए इस पूरे हमले की जिम्मेदारी ली गई है। ट्रेन में भीषण विस्फोट का ये मामला है, जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। हालांकि अब 82 पाकिस्तानी सैनिक देखिए इस हमले में मारे गए हैं, 82 संख्या बताई जा रही है, और बीएलए की तरफ से इस पूरे हमले की जिम्मेदारी भी ली गई है। तो पाकिस्तान के क्वेटा का ये पूरा नजारा तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, जहां ट्रेन में भीषण विस्फोट का ये मामला है। भीषण विस्फोट किया गया और इस हमले में देखिए अब तक 82 पाकिस्तानी सैनिक मारे जा चुके हैं। 15-20 गाड़ी हो। दिल्ली में आज क्वाड विदेश मंत्रियों का शिखर सम्मेलन हुआ। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की, तो वही अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी इस बैठक में शामिल हुए। इस बैठक के बाद ऐसे एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। Now, this is our first meeting in 2026. We had met twice in 2025. Understandably, much of the discussions and indeed the bilateral exchanges were devoted to the current state of the world. Being Quad, we naturally focused on issues of particular relevance to the Indo-Pacific. Because we are four maritime democracies located at different ends of the Indo-Pacific, the exchange of perspectives was an exercise of considerable value. The maritime domain has seen a steady expansion of collaboration, including surveillance and domain awareness, logistics network, undersea cables, training, capacity building, and HADR activities. मुंबई में मीरा रोड इलाके में बकरीद के लिए लाए गए बकरों को लेकर विवाद अब बढ़ता नजर आ रहा है। मीरा भाईदर के पूनम स्टेट सोसाइटी में हुए हंगामे के बाद हिंदू समाज के लोगों ने वहां इकट्ठा होकर जय श्री राम के नारे लगाए। आपको बता दें कि युवक पर ब्लेड से हमला किए जाने की घटना सामने आई थी, जिसमें युवक बुरी तरह से घायल हो गया। इस घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया है। हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति संभाली। फिलहाल पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। के पास बीएमसी की परमिशन है, ना ही पुलिस ने खाली एक्नॉलेज किया है इनको। सोसाइटी ने भी एक्नॉलेज लिया था, इनको कोई परमिशन नहीं दिया गया था। ये लोग अपनी मनमानी करते हैं। पहले 2-4 बकरे थे, ये लोग अब बाहर से 20-40-100 बकरे ला रहे हैं, और हम लोग के रोकने के बाद ये हमको धमकी दे रहे हैं, हमारी फैमिली को धमका रहे हैं। बच्चों को कमेंट पास किया जा रहा है। कल हमारी बात हो गई कि हाँ ठीक है, चलो 1-2 दिन की बात है, हम सह लेंगे। उसके बावजूद हमारे हिंदू संगठन, हमारे हिंदू भाइयों को ब्लेड मारा गया। अभी सुबह लिफ्ट से उतरते उतरते हमारी लेडीज को धमकी दिया जा रहा है कि ईद बीतने दो, हम आपको बताते हैं। सोसाइटी ने परमिशन दिया कि नहीं दिया, प्रशासन से कोई परमिशन नहीं मिला। दूसरी बात, जब यहाँ पे अलाउड ही नहीं है तो नहीं करना चाहिए। मिलजुल के रहने की, हिंदू मुस्लिम का मिलजुल के रहना है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब ये सब होने से क्या होगा, पहले भी ये बिल्डिंग के अंदर रेसवे जो था वो 30-70 का था, आज 50 से क्रॉस हो गया है। लोग यहाँ से प्लान करके जा रहे हैं। बहुत बड़ी घटना हुई है ये बकरी की वजह से। जैसे कि हमको सोसाइटी वाले लोग ने सूचना दिया था कि ऐसा ऐसा है, बकरी लाके यहाँ पे रखा गया है जिहादी लोग ने, जो कि अलाउड नहीं है सोसाइटी में रखना। तो हम यहाँ पे आए थे अपने जिला मंत्री नागना जी कामले और विभाग मंत्री राकेश कोटियन जी के साथ। तो हम यहाँ पे, यही स्पॉट था, यहाँ पे हम बात कर रहे थे। सोसाइटी वाले भी थे, अपने प्रॉब्लम्स बता रहे थे, ऐसा ऐसा है, क्या करना चाहिए। जिसमें वही टाइम फिर एक अननोन व्यक्ति आता है बाहर से, पूछते हैं नागना जी कामले कौन है, क्या है आपके, क्या लगते हैं। तो हमने वाद विवाद किया, ये हुआ, उसने आर्ग्यूमेंट किया, मुस्लिम व्यक्ति था वो, जो हमने पूछा कि आपको क्या करना है, आपको क्या काम है उनसे। तो उसने बिना बताए सीधा चाकू निकाल के जैसी वार करने जा रहा था। मैंने हाथ घुमाया तो मेरे को चोट लग गया, हमारे 2 और कार्यकर्ताओं को भी लग गई है चोट, जो कि बहुत गहरी चोट है। जैसे कि आप देख रहे हो कि मेरे को सिटी स्कैन और भी सोनोग्राफी के लिए भी बुलाया है, 4 टाके आए हाथ।
मीरा रोड के पूनम क्लस्टर सोसाइटी 1 में जो है बीती रात को जो है कुर्बानी के बकरे को लेकर एक काफी बड़ा विवाद हो गया है। सोसाइटी के एक मेंबर हैं जो पिछले 9 साल से इस पूरे बकरे के जो कुर्बानी का बकरा है उनसे उनको काफी परेशानी होती है, तो उनसे ही पूछते हैं क्या है पूरा मामला। सर अपना नाम है, क्या बोलेंगे, किस तरह का आपको जो तकलीफ थी, पिछले 9 साल से आप इसके लिए लड़ रहे थे, क्या बोलेंगे जो कल जिस तरह घटना हुई है? हम लोग न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे, जो हमें न्याय की जो लड़ाई थी वो लड़ाई हम लड़ रहे थे, और उसके लिए हम लोग आखिर उसका जो पड़ाव है उसके लिए हम लोग पुलिस स्टेशन गए, महानगर पालिका गए, उसके बाद हम लोग अभी आयुक्त के पास गए, सब जगह गए, आमदार नरेंद्र मेहता, फिर वो स्थानिक नेता जो मुजफ्फर हुसैन है उनके पास गए। ये रात को 2 बजे हम लोग की सुलह हुई कि चलो भाई ये साल आपने किया है तो अभी और 2-3 दिन है, हमारे ही बांधव है, हमारा भाईचारा है, चलो हम शांति से भी रखते हैं, ये हो गया था। लेकिन उसके बावजूद हम जैसे अभी वो अपने अपने घर गए, यहाँ पे बाहर हमारे गेट के बाहर हमारे बांधव के ऊपर शस्त्र से उन्होंने वार किया। ये इसका मैसेज क्या देते, वो भी बाहर के लोग आके, जब हम लोगों ने किसी को बाहर लोगों को बुलाया नहीं, हम लोगों ने कोई झगड़ा नहीं किया, हम लोगों ने कोई गुनाह ही नहीं किया, तो आप ये क्यों करना चाहते हो? ये आप मैसेज क्या देना चाहते हो? अभी आज की तारीख में ऐसा हो गया है कि यहाँ पे जो हिंदू लोग हैं वो बहुत डरे हुए हैं, बहुत सहमे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा है कि बकरीद होने दो फिर हम आपको दिखते हैं। कंप्लेंट ऐसी की थी, हम लोग ईमेल तो सोसाइटी को करते थे, लेकिन एजीएम में उन्होंने ऐसा तय किया था कि करेंगे, हमारा उसके ऊपर विरोध था कि नहीं करेंगे, क्योंकि बकरे की वजह से हमें जो तकलीफ हो रही है उसके वजह से हम लोगों ने पहले से ही उनको बोला था, लेकिन तो भी हम लोगों ने एडजस्ट, क्योंकि कई मुसलमान लोग नीचे मिलते थे तो बोलते थे मैडम थोड़ा एडजस्ट करो, तो हम लोगों ने एडजस्ट किया। लेकिन कल के दिन तो बहुत हो गया, शेर भी बहुत बढ़ गई, बकरा भी बहुत हो गए, तो उसके वजह से आवाज बहुत हो रही है। हैलोजन जो है वो भी हो रही है, हैलोजन का लाइट हमारी इधर आ रहे, बच्चे सवेरे 7 बजे से लेके रात को 12 बजे तक 1 बजे तक आवाज कर रहे हैं, तो भी हम लोगों ने अभी कल हमें इतना बोले हैं कि अभी इनको ये किया कि बकरी होने दो फिर हम लोग तुमको दिखाते, तो हम आप लोग हमें धमकी दे रहे, तो हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं, इसके बावजूद भी आप लोग हमें ही धमकी दे रहे कि भी खराब लगता है उनको। अगर हिंदू का त्योहार है तो वो भी खराब है, उसकी भी तुलना तुम कुर्बानी से कैसे कर सकते हो? वो तो इंटरनेशनल त्योहार है, तो हर जगह मनाया जाता है। आज यहाँ से हट के बड़े लेवलों पे मनाया जाता है। आप बोलोगे गणपति नहीं मनाएंगे, ये नहीं मनाएंगे, और क्या मनाएंगे? बच्चे सनातन के हैं तो क्या मनाएंगे? वो गणपति नहीं मनाएंगे तो। और ये आप देख सकते हैं जो सोसाइटी के सदस्य हैं उनको अंदर कितना रोष है। कहीं ना कहीं जो है जिस तरह से बातें की जाती हैं भाईचारे की या एक दूसरे को जो है त्योहार में जो है एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, मगर इस सोसाइटी में कहीं ना कहीं भाईचारा जो है पूरी तरह से ताक पर रख दिया गया है। सोसाइटी के लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार इसके लिए जो है यहाँ के जो मुस्लिम नेता है उनसे भी मुलाकात की, हिंदू नेताओं से मुलाकात की, पर उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं ये मसला जो है सुलझने का नाम नहीं ले रहा है, और कहीं ना कहीं अभी पूरा जो संघर्ष है वो खूनी संघर्ष में जो है तब्दील हो रहा है। तो इसके लिए प्रशासन और शासन और नेताओं को चाहिए कि वो इस मामले को गंभीरता से लेकर जो है इस पूरे प्रकरण में जो है हस्तक्षेप करे, और जो पूरा जो मामला है कहीं ना कहीं भाईचारे से बढ़कर जो है वो खूनी संघर्ष में बदल गया है उसे रोके, वरना कहीं ना कहीं आने वाले समय में मीरा रोड में एक बड़ा जो है कोई ना कोई जो है ऐसी प्रिय घटना हो सकती है जिससे शहर का पूरा माहौल खराब होगा। आज की खबर के लिए मैं राजा मयाल, मीरा रोड। और इन्हीं खबरों के साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए आज की खबर के साथ। साथ ही अब आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ भी मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नीचे दिए गए सोशल मीडिया हैंडल के जरिए। नमस्कार।